हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आफ़ियत से होंगे। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया और इसी एहसान की बदौलत आज हमारी आइडेंटिटी और एक पहचान जो है वो एक मुसलमान के नाम से जानी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी भी जो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, लेकिन जितना मुझे दीन पहुँचा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस पर अमल करता रहूँ। चाहे वो मैं लोगों को बताकर, ताकि मेरे अंदर भी वो अमल ज़िंदा रहे, बाकी रहे। मैं इसीलिए वीडियो पर ये बात अक्सर करता रहता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था सलीम वास्तिक, जो आपने देखा अभी पिछले पिछले दिनों उसके साथ क्या हुआ। वो ऐसा शख्स था, वो जो है मुसलमान का दुश्मन नहीं था, नहीं, वो इस्लाम का दुश्मन है। जी हाँ, चलो ये भी छोड़ दो, वो इस्लाम से फिर गया या अपना जो है उसने मज़हब छोड़ दिया इस्लाम, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन क्या आपको पता है सलीम वास्तिक जैसे ज़्यादा दुनिया में कितने हैं, आएंगे और जाएंगे। लेकिन अगर एक शख्स इन जैसा आएगा, कौन? जी हाँ, पहले ये वीडियो देखिए। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। आज हम इफ्तारी करने वाले हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने इंशाअल्लाह। इफ्तारी बॉक्स में आज क्या क्या है हमारे पास, ये आपको दिखाते हैं। ये जूस है, चीज़ पाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुखरी खजूर है, एंड उसके साथ सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो पानी है दुनिया का, विच इज़ जमजम वाटर, एंड देन बादाम, एंड ये एक स्वीट है। तो एक रोज़ेदार के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है और उसका जो पेट है माशाल्लाह अच्छे से भर जाएगा। इतनी इफ्तारी इस तरह से यहाँ पे करवाई जाती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पे बहुत सी इफ्तारियाँ नसीब करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देख ली, ये हैं यज़दान शेख, जो इस वक्त यानी मुंबई में रहते हैं। और इनका असल नाम जो है, जो पहला नाम था, जी हाँ, इनका नाम था परम सिंह। ये एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए। माशाल्लाह से इन्होंने दीन जो है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त उस पर पूरा अमल कर रहे हैं। और अगर आप इनसे मिलेंगे, मैं तो मिल चुका अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बहुत ही अल्लाह की तरफ से एहसान कि मैं इनसे मिला और मुझे बहुत कुछ इबरत भी हासिल हुई। चंद लम्हों की मुलाकात, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार रहे हैं। असल ज़िंदगी दीन की तो ये ले रहे हैं दोस्तों, चंद सालों के अंदर दीन को फॉलो कर रहे हैं। सलीम वास्तिक जैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन अल्लाह को उनकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो भाई तुम्हारी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। तुम सलीम वास्तिक तुम जाओ या आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह के दीन की हिफाजत अल्लाह ने खुद करनी है, किसी के भरोसे नहीं। हाँ, अल्लाह ने अपने दीन के लिए नबियों को पिटते देखा है मेरे दोस्तों, लेकिन इस दीन को मिटते हुए नहीं देखा। नबियों को आरे से कटते हुए देखा, लेकिन मेरे दोस्तों कभी दीन को मिटते हुए नहीं देखा। तो सलीम वास्तिक जैसे जरा लाखों करोड़ों कुर्बान, कोई मसला नहीं अल्लाह के लिए, लेकिन अगर एक नेक बंदा अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए अगर खड़ा हो गया, तो वो लाखों की हिदायत का जरिया बन जाएगा। जैसा ये काम मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, यजदान शेख भाई। जी हाँ, परम सिंह उर्फ यजदान। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं इनसे मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी कुछ चंद रोज़ पहले, जी हाँ, मैं मदीना मुनव्वरा में सऊदी अरब में उम्रे के लिए मैं गया हुआ था, ये मुझे मिले। मेरे दोस्तों, जब मैं इनसे मिला, अल्लाह की कसम मेरे दिल की कैफियत मुझे ही पता है, क्योंकि मैं भी कुछ वीडियो शूट कर रहा था वहाँ। तो अचानक से मेरी नज़र इन पे पड़ी और ये वहाँ पर अख्तियारी के इंतज़ार में बैठे हुए थे और कुछ अपने साथ में इनके एक दोस्त थे, उनसे बात कर रहे। तो मैंने देखा, तो उस वक्त मैं इनके पास गया, मैंने सलाम किया। मेरे दोस्तों, जब मैं इनसे मिला, अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा था कि हाँ, किसी शख्स से मिल रहा हूँ। जी माशाल्लाह, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर माशाल्लाह। एक मिनट, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं माशाल्लाह हमारे भाई, और अक्सर आप इनकी वीडियो मक्का की भी देखते होंगे। इनकी ज़बान, इनका लहजा इतना नरम, और बात करने में बहुत ही आजीज़ी और बहुत ही मोहब्बत से मिलने वाले लोग हैं। और इसे भी छोड़ दो, असल बात जो मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने इनकी एक वीडियो देखी, कई वीडियो देखी। जब ये दीन की बात करते हैं, तो हकीकत में पता चलता है कि दीन को असल फॉलो ये कर रहे हैं। जी हाँ, इनकी ज़िंदगी में असल दीन है। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशी की भी बात है और हमारे लिए कि हम मुसलमान होने के बाद कैसे हम दीन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सलीम वास्तिक जैसे लोगों की मैं बात ही नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ यजदान भाई की, जो जो मेरे दोस्तों दीन का इस वक्त इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनकी कुछ जो है इनकी एक
क्लासेस चल रही हैं जो दीन भी सिखाती हैं, अरबी भी सिखाती हैं। मुंबई में इनका बहुत बड़ा दीन के एतबार से एक इदारा भी चल रहा है, और भी बहुत कुछ है जहाँ तक मुझे पहुँचा है, मेरी नॉलेज में है। और मेरे दोस्तों, इनकी जो कुछ वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तो पता चलेगा किस तरह दीन को फॉलो कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने इनकी देखी तो दिल जो है भर आया। ये बोलते हैं कि अल्लाह के जो नबी लाडले आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मदीना में मौजूद हैं, उनका रोज़ा, वहाँ की जो हवा है वो उनको सुकून देती है। देखो, अल्लाहु अकबर, ऐसा इनके अंदर दीन उतर चुका है मेरे दोस्तों कि हमें अपने आप पे शर्म आती है। तो मैं तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों से और अपनी कौम के मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा कि सलीम वास्तिक जैसे पे बात करना छोड़ दो मेरे दोस्तों, अपने दीन की और अपने ईमान की, अपने अमाल की खुद फिक्र करें। सलीम वास्तिक कोई ऐसे नहीं मजहब छोड़ के गया, वो जैसे ही दीन से हटा, माहौल से हटा, हाँ, जैसे ही उसने दीन को थोड़ा किसी और गैर माहौल में गया, वो दीन से मुर्तद हो गया। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसे-ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा हमारे सामने। और ये हमें सोचना चाहिए अपने आप पे, जिनके ख़ानदान से बाप दादा परदादा मुसलमान, हाँ, और वो ये दीन को ऐसे फ़ॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्यूट है यज़दान भाई पे, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, क्योंकि इस वक्त वो दीन का बहुत ही अच्छे तरीके से अमल कर रहे हैं और जो है दीन को फैला रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, सोशल मीडिया तो पहले भी यूज़ करते थे, हाँ, लेकिन पहले परम के नाम से करते थे, और जो भी क्रिएट करते थे, जो भी उनका एक्शन रिएक्शन होता था, वो बाद की बात है। लेकिन उसी करते-करते दीन को अब वो इस वक़्त ऐसा फ़ॉलो कर रहे हैं कि माशाअल्लाह एक इबरत का मुकाम है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने दोस्तों से और अपने बुज़ुर्गों साथियों से, और ख़ास तौर से उन नौजवानों से, हाँ, मुस्लिम नौजवानों से, मेरे दोस्तों, अगर ज़िंदगी में दीन को लाना है तो तौबा इस्तग़फ़ार करें, और यज़दान भाई को भी कभी सुनें, मौका लगे तो, उन्हें भी सुनें। जी हाँ, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बात दीन की वे करते हैं, जगह-जगह जाते हैं, और माशाअल्लाह ये जो है क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो भी डालते हैं, और दीन का काम हकीकत में ऐसे नहीं वीडियो के ज़रिए से कर रहे हैं, बहुत कुछ उनके अंदर दीन ज़िंदा है, उनकी बातों से भी ज़ाहिर होता है माशाअल्लाह। और उनके छोटे भाई ने भी उनके बारे में जो है इस्लाम कबूल किया है। हाँ, उनके छोटे भाई ने भी। हालाँकि उनके वालिद अभी पंजाबी हैं, और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इस वक़्त जो मैं बताना का मकसद था कि मेरे दोस्तों, सलीम वास्तिक जैसे लोग जो दीन से गाफ़िल हुए, वे दीन को छोड़ने की वजह से समझ लो, या दीन के माहौल से हटने की वजह से। हाँ, माहौल में रहने के बाद आदमी कुछ न कुछ लगा रहता है, तो उसकी ज़िंदगी में उसको जो है अंदर जो है उसके दीन की कैफ़ियत रहती है। लेकिन जैसे ही माहौल से हटता है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी कहा है, बताया है कि माहौल से हटने के बाद इंसान जो है थोड़ा-थोड़ा दीन से गाफ़िल हो जाता है, और वो इसी तरह एक दिन मुर्तद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी वीडियो सिर्फ़ इसीलिए है कि मुझे और हम सब मुसलमानों को अपने ईमान की फ़िक्र खुद करनी है। देखो मेरे दोस्तों, हमें जो है ये नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमें अपने ईमान की खुद फ़िक्र करनी है, क्योंकि सलीम नास्तिक जैसा बनने के में कोई टाइम नहीं लगता। दीन से गाफ़िल होना बहुत आसान है, माहौल से हटो, आप ख़त्म। क्या हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं? क्या हमें ये यकीन है अल्लाह है? क्या हमें क़यामत के दिन पर यकीन है? ये सब बातें जब हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो फिर सलीम वास्तिक जैसे तो पैदा हो गए। और हम खुद देखें, हमारे घरों में कितने लोगों के कलमे सही हैं। मेरे दोस्तों, कलमा तक नहीं पढ़ना आता अभी सही तरीके से, तो कलमम का मतलब ही कैसे पता चलेगा? तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं पूरी होती है। मेरे से इस वीडियो में कहने सुनने में जो गलतियाँ कोताही हुई, अल्लाह के लिए उसे माफ़ करें। मैं भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने अमल पे जो है, अपने इल्म पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गलती कोताही हो जाएँ, इसमें मुझे माफ़ करें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और एक कमेंट ज़रूर करके दें, ताकि मुझे अपनी जो है इस वीडियो पे ऐसा लगे कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है, और मुझे थोड़ा-सा आगे के लिए इबरत भी मिले, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।